हेलो, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ पॉलिसी। डेथ ऑफ पार्टनर का अगला टॉपिक है हमारा आज का लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई बीमा पॉलिसी ली जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है और वह पॉलिसी कब मैच्योरिटी होती है, या तो वह व्यक्ति डेथ करता है या उसकी मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाती है। तो लाइफ पॉलिसी आज के डेट में पढ़ना है हमको। लाइफ पॉलिसी दो होते हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या? फर्म पूरे पार्टनर के जीवन पर मिलाकर कलेक्टिवली रूप से, सामूहिक रूप से सभी पार्टनर को मिलाकर अगर कोई पॉलिसी लेती है उसे कहा जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और प्रत्येक पार्टनर के अलग अलग जीवन पर इंडिविजुअली रूप में अगर कोई पॉलिसी ली जाती है उसे क्या बोलते हो? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। हमको दोनों टॉपिक पढ़ना है इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब क्या? अगर फर्म पूरे पार्टनर के लाइफ पे अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है उसे कहा जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन से आ सकते हैं। तीनों टाइप हमने आपको बताया है, 13 का ए, 13 का बी और 13 का सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहला क्या है, पहला टॉपिक क्या है? ऊपर में लिखा हमने, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर प्रीमियम को, जो भी प्रीमियम, अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है, लाइफ पॉलिसी लेता है, तो हर महीना या हर साल या तीन महीने पर प्रीमियम जमा करना पड़ता है कंपनी को। तो अगर प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है, मीन्स इस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया है, इस प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंसेज माना गया है। अगर क्वेश्चंस में तीनों में से कोई एक दे, अगर इसको एक दे क्वेश्चंस में, तो 3 एंट्री बनती है, 1, 2 और 3। अभी आपको बताया है 3 एंट्री बनती है जब प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंडिचर कहा माना जाता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, या उस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। तो 3 एंट्री। तो क्वेश्चन पढ़िए आप। 13 का ए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। द फर्म हैज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितने का पॉलिसी लिया है? 40,000 का। फर्म 40,000 का पॉलिसी लिया है तीनों पार्टनर्स के ऊपर। द एनुअल प्रीमियम इज 2400 रुपया। एनुअल प्रीमियम जो हर साल प्रीमियम जमा किया जाता है उनके पॉलिसी पर, कितना जमा किया जाता है? 2400। रिगार्डेड एज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंसेस। दिया है ना क्वेश्चन में, इस प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंसेस माना गया है। तो अब आइए, सी डैश ऑन 1 सितंबर 2018, सी 1 सितंबर 18 को डेथ कर गया और क्लेम कब मिला है? 1 जनवरी 19 को। तो एंट्री 3 करना होगा। जब प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंडिचर माना गया है तो क्या? पहला एंट्री 1 सितंबर को जब डेथ किया है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये ड्यू होगा। ये प्रीमियम ड्यू करना है, लेना है। बीइंग द क्लेम ड्यू ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर डेथ कर जाता है तो क्लेम ड्यू की जाता है, मांगा जाता है। अब आइए सेकंड एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 40,000 तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ए, बी और सी में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। जो रेशियो दिया है 5/10, यहाँ लिखेंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10 में बांटेंगे। 40,000 का 5/10 20,000, 3/10 12,000 एंड 2/10 8,000। ये एंट्री नंबर सेकंड। बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ है? 1 जनवरी को। तो इसका एंट्री बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000 बीइंग द क्लेम रिसीव। ये 3 एंट्री होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा प्रीमियम को। तो ये अब इसका देखिए, अगर इसका हम प्रोसेस देखेंगे तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे डेबिट देखिएगा और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्रेडिट, ये नील हो गया। इंश्योरेंस कंपनी नील हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो गया।
अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट, ये भी नील हो गया। देखो प्रोसेस अब बच क्या गया, बैंक डेबिट, पैसा मिल गया और तीनों पार्टनर को दे दिया गया। बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, एक एंट्री अगर कोई है करने के लिए तो क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ये 3 एंट्री करोगे जब प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो अब आइए अगले क्वेश्चन में 13 के बी में, व्हेन सरेंडर वैल्यू इज गिवन, अगर क्वेश्चंस में सरेंडर वैल्यू दिया है, ओनली पॉलिसी दिया है और सरेंडर वैल्यू दिया है, तो एक एंट्री क्वेश्चन नंबर 13 का भी देखो आप, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, वही क्वेश्चन, वही रेशियो 5, 3 एंड 2। द फर्म 2 के ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,50,000 का लिया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,50,000 का लिया है और बी डेथ कर गया। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 50,000, अब कुछ नहीं दिया है। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सरेंडर वैल्यू दिया है तो पहला क्या करोगे आप कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में से सरेंडर वैल्यू माइनस कर दोगे। 1,50,000 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है और सरेंडर वैल्यू कितना है 50,000, 1 लाख बचेगा। अब इस 1 लाख को पार्टनर्स में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, एक एंट्री केवल कर दो। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में से सरेंडर वैल्यू माइनस कर दो, 1.5 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 1 लाख। अब इसकी एंट्री कर दो क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, किस रेशियो में 5/10, 3/10 एंड 2/10। 1 लाख का 5/10, 1 लाख का 3/10 एंड 1 लाख का 2/10। बिंग बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चंस में केवल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सरेंडर वैल्यू दिया है तो एक एंट्री बनाओ। अब टॉपिक नंबर 3, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया हो, सरेंडर वैल्यू भी दिया हो और प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एसेट्स माना गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट्स दोनों इक्वल, एसेट्स को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में 3 चीज दिया रहेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम को एसेट्स माना गया है या कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया। लिखा हमने, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सरेंडर वैल्यू इज गिवन। इसमें केवल पॉलिसी और सरेंडर वैल्यू दिया था तो एक एंट्री। यहाँ क्या दिया था, पॉलिसी और प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था। अब यहाँ पे दिया है पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है प्रीमियम को। तो 3 एंट्री इसका भी होता है, सेम होता है, लेकिन एक एंट्री में चेंजिंग हो जाएगा। क्या, XYZ इनका रेशियो है 4:3:3, 4/10, 3/10 एंड 3/10। दे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख का है, पॉलिसी 2 लाख का है और एनुअल प्रीमियम 2,000, प्रीमियम 2,000 है एंड वाज कंसिडर्ड एज एन एसेट्स, एसेट्स माना गया है। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था, बिजनेस एक्सपेंडिचर माना था, यहाँ क्या माना है, प्रीमियम को एसेट्स माना है। और वाई डेथ कर गया है बेटा 15 मार्च को और सरेंडर वैल्यू भी दिया है 30,000। तो पहला एंट्री यही होगा, इंश्योरेंस कंपनी टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने का, 2 लाख का। फिर तीसरा एंट्री वही होगा, बैंक टू इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी कितने का बेटा, 2 लाख का। लेकिन जब पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे एंट्री, ये सेकंड एंट्री इसका, तो क्या करोगे, 2 लाख ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है और 30,000 सरेंडर वैल्यू है, इसमें से माइनस करके यानी पार्टनर्स कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, 1,70,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,70,000 टू एज कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, किस रेशियो में, 4/10, 3/10 एंड 3/10, ये इस रेशियो में। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा और तीनों टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अच्छे वे में इसका रिवीजन कीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगला टॉपिक इंडिविजुअल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।